हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चैप्टर 2 हम कर रहे थे, रेट एनालिसिस, जिसमें लेक्चर 3 का वीडियो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 3 में हम डिस्कस किए थे ब्रिक मैशनरी। ब्रिक मैशनरी को हम दोनों तरीके से देखे थे, विदाउट ओपनिंग हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, विदाउट ओपनिंग एंड विथ ओपनिंग कैसे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमको निकालना है। विथ ओपनिंग, ओके। तो विदाउट ओपनिंग एंड विथ ओपनिंग दोनों तरीके से किस तरीके से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है हमने कैलकुलेट किया था। विथ ओपनिंग में हमें डिडक्शन कैसे करना है, यदि आपको वहीं क्वेश्चन में कहीं डोर या फिर विंडो या लिंटल कुछ भी दिया हुआ है तो हमें डिडक्ट कैसे करना है, ब्रिक मैशनरी को कम्प्लीटली हम देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 4 है। आप हेडिंग बनाइए, ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे मैशनरी दो टाइप का होता है। तो ब्रिक मैशनरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आज डिस्कस करेंगे स्टोन मैशनरी को। स्टोन मैशनरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। स्टोन मैशनरी में भी कितने टाइप की मैशनरी होती है वो सब कुछ इस लेक्चर में हम देखेंगे। देखिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट होता है। इसको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन यदि हम वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज अन्य सब अन्य सब्जेक्ट की तुलना में हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि FFJ की बात करें तो प्री में भी क्वेश्चन की प्री में 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्री एग्जाम में, एवरेज बता रहा हूँ। मेंस में भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 15-20 नंबर के, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 15-15 नंबर के। तो ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। जितना सब्जेक्ट को आप बड़े-बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने में आप टाइम देंगे, उसका मतलब बहुत ही कम टाइम, यानी आपको 20 से 30 घंटे में सब्जेक्ट को आप डिटेल में अच्छे से कवर कर सकते हैं विद क्वेश्चन, और सब कुछ हम डिटेल में कवर करवाएँगे। किसी भी स्टेट या एजेंट जेईएन का पेपर उठा के आप देख लीजिए, इस सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। मिनिमम 5-6 नंबर, 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत कम टाइम लगता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो यदि आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आपको एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने की जो अभी करंट में फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 700 रुपीज़ है। आप एनरोल करके इस कंप्लीट सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट का थ्योरी एंड न्यूमेरिकल जितने भी हैं सब कुछ करवाया जाएगा, एंड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप एसएससी जेई, डीएमआरपी, एलएमआरपी, आरआरबी, किसी भी स्टेट के एएन या जेईएन या फिर कोई अन्य एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं, यदि वह एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट का सिलेबस है तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पर 9340888429 पर आप कॉन्टैक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, जिससे आपको आपके ईमेल पर इस कंप्लीट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेक्चर 4 है आपका स्टोन मैशनरी, इसमें हम स्टोन मैशनरी को आज डिस्कस करेंगे। स्टोन मैशनरी, मैशनरी क्या होता है? ईंट की चिनाई करना। आपको पता है मैशनरी क्या होती है? मैशनरी, स्टोन मैशनरी, और एक होता है आपका ब्रिक मैशनरी। ब्रिक मैशनरी को तो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी देख लीजिए, इसके बाद स्टोन मैशनरी पे आइए। आपको तो एक स्टोन रहेगा, स्टोन के अलावा मैशनरी में क्या रहेगा? मोटार। क्या रहेगा? मोटार। यानी स्टोन के साथ-साथ क्या रहेगा? मोटार। तो मोटार जनरली सीमेंट मोटार काम में लिया जाता है, सीमेंट मोटार काम में लिया जाता है। होने को तो 2 टाइप का मोटार होता है, सीमेंट मोटार एंड लाइम मोटार। लेकिन जो आजकल के ट्रेंड में काम में आता है वो होता है सीमेंट मोटार आपका। तो ब्रिक मैशनरी, आपको स्टोन चाहिए प्लस सैंड चाहिए, प्लस क्या चाहिए आपको? मोटार में सैंड और सीमेंट चाहिए। यदि सीमेंट मोटार है या फिर लाइम चाहिए, सैंड या लाइम या फिर सैंड या सीमेंट।
तो आप स्टोन मेसनरी आराम से कर लेंगे। स्टोन मेसनरी भी 2 टाइप का होता है, आप देखे होंगे जनरली। पहला होता है रैंडम रबल स्टोन मेसनरी, रैंडम रबल स्टोन स्टोन मेसनरी। दूसरा आपका होता है एफ्लार मेसनरी, एफ्लार स्टोन मेसनरी। तो 2 टाइप का मेसनरी होता है। अब रैंडम रबल स्टोन मेसनरी क्या है, एफ्लार स्टोन मेसनरी क्या है? तो आइए पहले वाले को देखिए। आप देखे होंगे कई बार जो पत्थर की चिनाई होती है, तो इरेगुलर मतलब जो अनियमित पत्थर होते हैं, ऊबड़-खाबड़ पत्थर से जुड़ाई कर देते हैं, जिनकी शेप, साइज़ का कोई अता पता नहीं रहता, ना तो उनके एजेस प्रॉपर बनाए हुए होते हैं। इस तरीके से कुछ पत्थर रहते हैं। ऐसे रैंडमली कुछ भी किसी तरीके से दीवार बना दी जाती है। मतलब कोई साइज़ एंड शेप नहीं रहता, ना तो कोई प्रॉपर तरीके से वॉल बनाई जाती है। रैंडम तरीके से वॉल बनाई जाती है। ये होता है आपका रैंडम रबल स्टोन मेसनरी। जबकि एफ्लार में क्या होता है कि जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, उनकी प्रॉपर फिनिशिंग होती है। प्रॉपर शेप एंड साइज़ होता है। प्रॉपर शेप एंड साइज़ मतलब यदि इनकी आप चिनाई करेंगे तो प्रॉपर शेप एंड साइज़ होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप रख देंगे। एक अच्छे मैनर में इनकी चिनाई की जाती है। ये होता है आपका एफ्लार स्टोन मेसनरी। एफ्लार स्टोन मेसनरी क्या है, जिसमें पत्थर की प्रॉपर शेप एंड साइज होती है, प्रॉपर मैनर तरीके से उसको लगाया जाता है। और रैंडम में क्या होता है, जो स्टोन होते हैं इरेगुलर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ स्टोन को ही इस तरीके से लगाया जाता है। अब आप दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? इसमें ज़्यादा जॉइंट होंगे क्योंकि ना तो साइज एंड शेप प्रॉपर है। इसमें तो ज़्यादा जॉइंट होंगे ना, क्या होगा, जॉइंट ज़्यादा होंगे। जब जॉइंट ज़्यादा होंगे तो मोटार की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसमें जो मोटार की खपत होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें क्या होंगे, जॉइंट कम होंगे। जॉइंट कम होंगे तो मोटार भी कम लगेगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होगा। इसमें मोटार कम लगता है और इसमें मोटार ज़्यादा लगता है। रैंडम रबल स्टोन मेसनरी में जॉइंट ज़्यादा होंगे। जॉइंट ज़्यादा होने से मोर्टार की खपत ज़्यादा होगी। जॉइंट क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि इरेगुलर शेप एंड साइज है उसकी। जबकि फ्लायर स्टोन मेसनरी की प्रॉपर शेप एंड साइज है, तो प्रॉपर शेप एंड साइज होने की वजह से जॉइंट कम होंगे। और जॉइंट कम होंगे तो मोर्टार की खपत कम होगी। अब रैंडम रबल स्टोन मेसनरी में जब हम मेसनरी करते हैं, दीवार बनाते हैं, तो किस तरीके से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला नंबर है, हेडिंग बनाइए आप, रैंडम रबल स्टोन मेसनरी। रैंडम रबल रैंडम रैंडम रबल स्टोन रैंडम रबल स्टोन मेसनरी। इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ चाहिए। मैं तो पहले भी आपको बताया, एक तो आपको स्टोन चाहिए, क्या चाहिए? स्टोन। और दूसरा मोर्टार। एक तो हमें स्टोन चाहिए और दूसरा मोर्टार चाहिए। उस मोर्टार में सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो स्टोन कितना आपको लेना है? 125% क्या लेते हैं इसमें, स्टोन को। जबकि मोर्टार होता है आपका 42%। कितना होता है? 42%। स्टोन 125% होता है और मोर्टार जो आपका ड्राई मोर्टार होता है वो 42% होता है। और इस ड्राई मोर्टार में क्या-क्या होगा? इस ड्राई मोर्टार में 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका सीमेंट होगा और दूसरा सैंड।
ओके। यदि लाइम का मोटार है तो फिर क्या हो सकता है, लाइम हो जाएगा। 125% आपको स्टोन लेना है और ड्राई मोटार 42% लेना है। हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टोन की कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से पेमेंट एंड फाइंड को निकालेंगे। फॉर 10 मीटर क्यूब, फॉर 10 मीटर क्यूब रैंडम रबल स्टोन मेशनरी, रैंडम रबल स्टोन मेशनरी। अब इसमें जो मेशनरी है उसका प्रपोर्शन है 1:4। एक पार्ट आपका पेमेंट है, 4 पार्ट फैंड है। ये पेमेंट फैंड की बात हो रही है, मतलब कौन सा मोटार है, पेमेंट मोटार की बात हो रही है। तो 10 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है, किसके लिए, 10 मीटर क्यूब के लिए। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। 10 मीटर क्यूब के लिए पहले तो स्टोन निकाल लेते हैं। स्टोन कितना लेंगे, 125%। तो 10 गुणे 125/100 कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर क्यूब। तो 12.5 मीटर क्यूब क्या चाहिए आपको, स्टोन चाहिए। 12.5 मीटर क्यूब आपको क्या चाहिए, स्टोन चाहिए। इसके बाद हम क्या लेंगे, मोटार। मोटार कितना चाहिए आपको, 42% है। तो 10 का 42% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 4.2 मीटर क्यूब। 4.2 मीटर क्यूब क्या है, मोटार है। 4.2 मीटर क्यूब क्या है, मोटार। तो अब इस मोटार को आप तो निकालिए कि क्वांटिटी आप या फिर वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार 4.2 मीटर क्यूब। जितना भी दिया रहेगा क्वांटिटी उसका 42% मोटार होता है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार निकालने के बाद आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट या फिर क्वांटिटी ऑफ पेमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना हो जाएगा, फार्मूला पहले वाला ही है। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितना है, 4.2 मीटर क्यूब इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट कितना है, 1 है। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं, 1:4 था ना, 1:4। तो एक पार्ट पेमेंट, 4 पार्ट फैंड, तो 5 है। कितने हैं, 5 हैं। कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, 4.2 डिवाइडेड 5। 1 मिनट, 8.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8.4। 0.84 मीटर क्यूब, 0.84 मीटर क्यूब। ये क्या है, आपका पेमेंट है, किसमें, मीटर क्यूब में। यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, बैग्स में, क्योंकि पेमेंट मार्केट में आपको बैग्स में मिलती है। तो पेमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 0.035, या फिर इसको हम लिख देते हैं 0.0347। इस पे आप डिवाइड कर दीजिए तो बैग्स में आ जाएगा 0.035। तो डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, 24 बैग। तो 24 बैग्स क्या चाहिए आपको, पेमेंट चाहिए। क्वांटिटी ऑफ पेमेंट कितना निकल के आया, 24 बैग। इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ फैंड, वॉल्यूम ऑफ फैंड, वॉल्यूम ऑफ फैंड। वॉल्यूम ऑफ फैंड कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना था, 4.2 मीटर क्यूब। क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना था, 4.2 मीटर क्यूब इंटू पार्ट ऑफ फैंड। पार्ट ऑफ फैंड कितना है, 4। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं, एक पार्ट आपका फैंड था, पेमेंट था। 4 पार्ट आपका क्या था, फैंड। तो टोटल 5 पार्ट थे। कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 3.36 मीटर क्यूब, 3.36 मीटर क्यूब।
तो इस क्वेश्चन को समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। आज का हमारा टॉपिक था स्टोन मैफनरी। स्टोन मैफनरी दो टाइप का होता है, रैंडम रबल स्टोन मैफनरी एंड फ्लार स्टोन मैफनरी। तो रैंडम रबल स्टोन मैफनरी क्या होता है भाई? रैंडम रबल में जिसमें स्टोन को इरेगुलर शेप एंड साइज होते हैं, इरेगुलर शेप एंड साइज की वजह से उसमें ज्वाइंट ज़्यादा होंगे तो मोर्टार की खपत ज़्यादा होगी। फ्लार में जो स्टोन्स होते हैं प्रॉपर शेप एंड साइज में होती है, सभी स्टोन की फिनिशिंग अच्छे से होती है, उसके जो कॉर्नर वगैरह होते हैं अच्छे से बनाए हुए होते हैं, तो जॉइंट कम होंगे। जब जॉइंट कम होंगे तो मोर्टार की खपत कम होगी। ये तो बेसिक बैकग्राउंड था इन दोनों के टाइप का। अब हम रैंडम रबल स्टोन मैफनरी पे कहीं मैफनरी की गई है तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भैया आपको पत्थर चाहिए, स्टोन चाहिए और मोर्टार चाहिए। तो स्टोन 125% लेना है और ड्राई मोर्टार 42% लेना है। मोर्टार में या तो आपका सीमेंट का मोर्टार हो सकता है या फिर लाइम मोर्टार हो सकता है। सीमेंट होगा तो सीमेंट की क्वांटिटी, लाइम होगा तो लाइम की क्वांटिटी, और सैंड की क्वांटिटी निकालनी होगी। अब एक क्वेश्चन था आपके पास, एग्जाम्पल मैंने लेके समझाया है। क्वेश्चन क्या था कि देखो भाई, आपको 10 मीटर क्यूब में पत्थर की चिनाई करनी है और पत्थर कैसा होना चाहिए? रैंडम रबल होना चाहिए। तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना स्टोन चाहिए, दीवार की चिनाई के लिए कितना स्टोन चाहिए। स्टोन 125% लेना है, जितना भी आपको गिवन रहेगा वॉल्यूम दीवार का, उसका 125% क्या लेना है? स्टोन। इसके बाद जितना दीवार का वॉल्यूम दिया है उसका 42% क्या होगा? ड्राई मोर्टार। क्या होगा? ड्राई मोर्टार। तो ड्राई मोर्टार आपका है 4.2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार हम निकाल लेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? उस मोर्टार में कौन सा मोर्टार है? सीमेंट का मोर्टार है, तो सीमेंट एंड सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालते हैं? फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है? टोटल ड्राई मटेरियल या फिर टोटल ड्राई मोर्टार कितना था आपका? 4.2 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। यहाँ से निकाल लिए मीटर क्यूब में, फिर जो सीमेंट की डेंसिटी है उस पर डिवाइड करेंगे तो बैग्स में आ जाएगा। इसी तरीके से सैंड का वॉल्यूम निकाल लिए। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो क्वांटिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? A wall having length 8 meter, a wall having length 8 meter, breadth 3 meter and thickness 0.9 meter. Thickness 0.9 meter. If the wall is made of, if the wall is made random rubble, stone masonry, stone masonry, calculate the quantity of material. Calculate the quantities of material. और जो मोर्टार इसमें यूज किया गया है वो मोर्टार था आपका 1:4 का। क्वेश्चन को समझिए। एक वाल है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, उसकी विड्थ है 3 मीटर एंड थिकनेस 0.9 मीटर। इफ द वाल इज मेड अप ऑफ रैंडम रबल स्टोन मैफनरी, जो वाल का कंस्ट्रक्शन हुआ है रैंडम रबल स्टोन मैफनरी का यूज करके हुआ है, तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको निकालना है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो बेहद आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लगाइए। कैसे लगाएंगे?
पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? लेंथ ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। ठीक है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस। तो लेंथ कितनी है उसकी? 8 मीटर। विड्थ कितनी है? 3 मीटर। और थिकनेस है 0.9। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम इसका? कैलकुलेट करते हैं। 8 त्रिक 24, 21.6 मीटर क्यूब। 21.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉल। उस दीवार का वॉल्यूम कितना है? 21.6 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे? वॉल का वॉल्यूम तो निकल के आ गया। अब इस दीवार को बनाना है रैंडम रबल स्टोन मैसनरी का यूज़ करके। तो रैंडम रबल स्टोन मैसनरी का यूज़ करके बनाएंगे। तुम्हें स्टोन चाहिए और मोटार। तो इस दीवार को बनाने में कितना स्टोन लगेगा? तो स्टोन्स, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना लेंगे इसका? 125%। 125% किसका लेंगे? 21.6 मीटर क्यूब का। कितना आएगा? ये आता है 27 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना हमको चाहिए? 27 मीटर क्यूब चाहिए इस दीवार को बनाने के लिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना चाहिए? 42%। 42% किसका होगा? जो आपका दीवार का वॉल्यूम था। 42%। इन 42% क्या लिख सकते हैं? 42% बराबर क्या होता है? 42/100। तो कितना था? 21.6। 21.6 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ। ये आ रहा है आपका 9.072 मीटर क्यूब। 9.072 मीटर क्यूब। कितना चाहिए आपको? ड्राई मटेरियल जो है, ड्राई मोटार जो है, उसकी क्वांटिटी यही होगी। अब ड्राई मोटार की क्वांटिटी निकल के आ गई तो क्या चाहिए? हम निकाल लेंगे सीमेंट एंड सैंड की क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे? क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल 9.072 इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट 1 है, और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं? 5 है, क्योंकि 1:4 का था। 1 पार्ट पेमेंट 4 पार्ट पेंट, तो टोटल पार्ट कितने हैं? 5। फार्मूला मैं पहले बताया हूँ लेक्चर नंबर 3 में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ वीडियो को देखिए, जिससे आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना निकल के आ रहा है? 1.81। 1.81 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना है? 1.81 मीटर क्यूब। अब बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.0347 से आप डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? ये लगभग आता है आपका 51.84 बैग। 51.84 बैग। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, लगभग 52 बैग चाहिए, क्योंकि 51.84 बैग है। तो आप ज़्यादा लेंगे कम नहीं लेंगे। तो 52 बैग यानी 52 बैग क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए। पेमेंट के अलावा क्या चाहिए? पैंड, वॉल्यूम ऑफ पैंड, वॉल्यूम ऑफ पैंड। तो वॉल्यूम ऑफ पैंड कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल। तो कितना था क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल? ड्राई मोटार 9.072 इंटू पार्ट ऑफ पैंड। तो पार्ट ऑफ पैंड कितना है? 4। और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं? 5। 1 पार्ट पेमेंट और 4 पार्ट पैंड। तो पैंड का वॉल्यूम आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7.24 मीटर क्यूब। 7.24 मीटर क्यूब। तो जो क्वेश्चन था आपका कि एक दीवार थी, उस दीवार का कुछ साइज दिया हुआ था, लेंथ विड्थ
और हाइट वगैरह जो भी दिया था, ये वाला क्वेश्चन था। और इसमें पूछा था कि रैंडम रबल स्टोन मेशनरी का यूज़ किया गया है तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालो। बस इतना पता होना चाहिए कि रैंडम रबल स्टोन मेशनरी केस में स्टोन कितना लेते हैं, मोर्टार कितना लेते हैं। बाकी तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ब्रिक में हम किए किए थे, सेम तरीका है, आप कर लेंगे। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो गई। यदि इसका हमें कास्ट निकालना पड़ जाए, हालांकि एग्जाम में आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में यहीं तक आता है, फिर भी मान लीजिए आपको कास्ट निकालनी पड़ जाए, तो आप कास्ट को कैसे निकालेंगे बताइए। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, एक तो लेबर का और दूसरा लेबर कास्ट चाहिए, और क्या चाहिए? मटेरियल कास्ट। एक तो लेबर कास्ट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? मटेरियल कास्ट। कितना लेबर लगेंगे इस दीवार को बनाने के लिए और कितना मटेरियल लगेगा इस दीवार को बनाने के लिए। तो मटेरियल की तो हम निकाल लिए क्वांटिटी, कास्ट देख लेंगे कि उसकी क्या कीमत है, उसके हिसाब से हम कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए इस दीवार को बनाने के लिए 20 लेबर लगते हैं, 20 नंबर ऑफ लेबर लगते हैं, और इसमें भी डिफरेंट टाइप के लेबर होंगे। मैसन अलग होगा, फिर बेलदार भी होंगे, कुछ कुछ भिस्ती भी होंगे। मैं मानता हूँ कि आपके इस दीवार को बनाने के लिए 9 मैसन लगते हैं, 9 बेलदार लगते हैं और 2 भिस्ती लगते हैं। और एक जो बेलदार है और एक मैसन की मान लीजिए एक दिन की जो कीमत है, मतलब जो रेट है, एक दिन का 900 रुपये मान लीजिए ले रहा है, और ये 700 रुपये ले रहा है, और जो भिस्ती है वो 400 रुपये आपसे ले रहा है। तो कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 9 नहीं 1 चाफी 8,100 रुपये। 6300 रुपये तो बेलदार ले जाएगा, 800 रुपये तो कौन ले लेगा? आपका भिस्ती ले लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 15,200 रुपये। 15,200 रुपये तो लेबर का हो गया। फिर आपको जो मटेरियल आप निकाले थे, क्या क्या मटेरियल निकाले हैं आप? पेमेंट, पैंड और स्टोन। पेमेंट आपका था 52 बैग। मान लीजिए एक बैग पेमेंट आती है कितने रुपए की? 300 रुपये की। 1 मीटर क्यूब और आपका क्या पैंड कितना था? 7.2 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब पैंड मान लीजिए 1500 रुपये का आता है। और स्टोन, स्टोन कितना था? 27 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब पैंड मान लीजिए 200 रुपये का आता है, स्टोन की बात हो रही है ना। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो 31,860 रुपये आएगा। 31,860 रुपये किसका? ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का जो कास्ट है। इस तरीके से आप जितने नंबर आप मजदूर लगेंगे उनकी कीमत, फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे? मटेरियल की कीमत। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वाटर चार्ज होता है, वाटर चार्ज, इसमें 1.5% वाटर चार्ज ऐड कर देंगे, 1.5%। और कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना ऐड कर देंगे? कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आपको 10% लेना है यदि नहीं दिया है एग्जाम में तो। और इसको जितना भी आएगा वो आपकी टोटल कास्ट होगी इस दीवार को बनाने के लिए। इस दीवार को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वही होगी जो टोटल आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 15,200, 31,860 रुपये। कितना हो जाएगा? ये आपका आ रहा है 45,060 रुपये। इसका 1.5% निकाल लीजिए। इसका पहले 10% निकाले कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, फिर जितना है उसमें 1.5% ऐड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? वो टोटल कॉस्ट। इस तरीके से रैंडम रबल स्टोन मेशनरी का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना पड़ता है
और आपको कास्ट वगैरह कैलकुलेट करने को नहीं देता। यदि आप कॉलेज में हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कितने नंबर ऑफ लेबर लगेंगे, इसके लिए मैंने टेबल आपको बताई है कि हर एक काम में उनके जो टास्क या फिर आउटर्न वर्क होता है वो अलग-अलग होता है। उसी से हम निकाल पाते हैं कितने नंबर ऑफ लेबर लगेंगे। सिंपल सी बात ये है। अगला टाइप है स्टोन मेसनरी का, एफ्लार स्टोन मेसनरी। कौन सा है? एफ्लार स्टोन मेसनरी। तो हेडिंग बनाइए एफ्लार। देखिए आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? यार पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, तो पढ़ लीजिए इसको। एफ्लार स्टोन मेसनरी। एफ्लार स्टोन मेसनरी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें भी तो पत्थर चाहिए और मोटार चाहिए। इसमें जो स्टोन हम लेते हैं उतना ही लेते हैं जितना प्रीवियस रैंडम रबल में ले रहे थे, 125%। कितना? 125%। और इसमें मोटार थोड़ा सा कम लेते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट कम होंगे तो मोटार की खपत कम होगी। इसमें केवल 25% ही लेते हैं। मोटार केवल 25% लेते हैं, जबकि उस केस में 42% लेते थे क्योंकि वहाँ जॉइंट ज़्यादा थे। जब जॉइंट ज़्यादा होंगे तो हमें क्या होगा? जॉइंट जब ज़्यादा होंगे तो मोटार की खपत ज़्यादा होगी, तो मोटार हमको ज़्यादा लेना पड़ता था। किस केस में? रैंडम रबल स्टोन मेसनरी केस में। जबकि इस केस में कम लेना पड़ेगा। मोटार 25% और स्टोन 125%। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब के लिए एफ्लार स्टोन मेसनरी, और वो मेसनरी जो है आपका 1:3 है। एक पार्ट आपका सीमेंट है, 3 पार्ट आपका सैंड है। एक आपको दीवार बनानी है जिसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, और जो आप मोटार यूज करेंगे उस मोटार का जो प्रोपोर्शन रहने वाला है 1:3। एक पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट सैंड। इसकी क्वांटिटी निकालिए कि स्टोन कितना चाहिए और आपको सैंड कितना चाहिए। स्टोन कितना लगेगा बताओ? 10 मीटर क्यूब के लिए तो 125/100 कितना आ जाएगा बेटा? 12.5 मीटर क्यूब। तो 12.5 मीटर क्यूब क्या चाहिए आपको? स्टोन चाहिए। इसके अलावा मोटार कितना चाहिए? ड्राई मोटार कितना निकालना पड़ेगा? क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितना हो जाएगा? 25% लेते हैं, 25/100 कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर क्यूब। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2.5 मीटर क्यूब क्या चाहिए आपको? ड्राई मोटार। अब ड्राई मोटार आप निकालने के बाद क्वांटिटी तो निकाल सकते हैं, पेमेंट कितना चाहिए, पेमेंट कितना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ पेमेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट क्या होता है फार्मूला बताओ? क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार 2.5 इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। इस बार इंग्रेडिएंट क्या है? 1:3 है, तो कितना हो जाएगा? 1:3 है तो एक पार्ट पेमेंट, 3 पार्ट पेमेंट, टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। फार्मूला फिर से देख लीजिए यदि भूल रहा है तो। वॉल्यूम ऑफ पेमेंट यदि आपको निकालना है, यदि कुछ भी निकालना है, तो जो आपका ड्राई मोटार होता है उसका वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ पेमेंट और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। सिंपल सी बात ये है। तो कितना आ रहा है? आपका आ रहा होगा 0.625 मीटर क्यूब। 0.625 मीटर क्यूब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ पेमेंट। और इसको बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 0.0347। इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो बैग्स में आएगा 17.85, यानी 18 बैग। कितने बैग? 18 बैग। तो वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना होगा? 18 बैग। और एक बैग में कितने किलो होते हैं? 50 किलोग्राम होते हैं।
ये क्वांटिटी आप निकाल लिए क्या, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट या फिर क्वांटिटी ऑफ पेमेंट। अब क्या रह गया है आपका, वॉल्यूम ऑफ फंड। ओके, वॉल्यूम ऑफ फंड, वॉल्यूम ऑफ फंड क्या होगा, ड्राई मोटर कितना था 2.5 इंटू पार्ट ऑफ फंड 3, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 5, कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ फंड 1.875 मीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फंड। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस स्टोर मैशनरी में क्या ध्यान रखना है, और कोई भी मैशनरी हो आपको पता होना चाहिए कि कितना कितने परसेंट घटाना बढ़ाना है, कितना लेना है। इसके अलावा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है। तो मैशनरी चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। मैशनरी टॉपिक आज से कंप्लीट हुआ, ब्रिक मैशनरी और स्टोन मैशनरी। तो स्टोन मैशनरी में रैंडम रबल स्टोन मैशनरी और फ्लार स्टोन मैशनरी। रैंडम रबल स्टोन मैशनरी केस में स्टोन आपको 125% लेना है और मोटार आपको 42% लेना है, जबकि फ्लार स्टोन मैशनरी केस में स्टोन 125% और मोटार 25% केवल लेना है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस टाइप का मैशनरी है, तो आपको हमेशा रैंडम रबल स्टोन मैशनरी कंसीडर करना है। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट में लिख लीजिए, यदि आपको, निम्न लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है, यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस टाइप का मैशनरी है, किस टाइप का मैशनरी है, तो आपको क्या लेना है, रैंडम रबल स्टोन मैशनरी, रैंडम रबल रैंडम रबल स्टोन मैशनरी। तो स्टोन का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप कर लेना, चैप्टर के एंड होते ही हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को और करवा देंगे। अगला टॉपिक है आपका प्लास्टर। कौन सा टॉपिक अब डिस्कस करेंगे हम, प्लास्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लास्टर, प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, तो प्लास्टर क्या होता है, एक पेस्टी कंपोजिशन होता है, एक पेस्टी कंपोजिशन होता है। जनरली हम सीमेंट और सैंड का एक पेस्ट के रूप में कम बनाते हैं। ठीक है, और उसे से क्या करते हैं, हम प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर तो अंदर की दीवार, इंटीरियर सरफेस या फिर आउटर जो सरफेस होता है, उन दोनों में किया जाता है। लेकिन जो आउटर सरफेस होता है, जो दीवार बाहर हवा के कांटेक्ट में रहती है, तो हवा के कांटेक्ट में रहने से उसमें वेदरिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आउटर दीवारें होती हैं, आउटर सरफेस होती है, उसमें जो प्लास्टर की थिकनेस होती है वो 20 mm रहती है। कितनी होती है, 20 mm रहती है। जबकि जो आपको इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस में कितना लेते हैं अपन, 12 mm। तो इसको ध्यान में रखना, कई बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ है, और कैलकुलेशन में तो आपकी हेल्प होगी ही होगी, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि यदि हम अंदर की दीवार में प्लास्टर कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस 12 mm होगी, और बाहर की दीवार में 20 mm होगी। लेकिन बाहर की दीवार में उसकी थिकनेस ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि बाहर की दीवार हवा पानी के कांटेक्ट में रहती है, एटमॉस्फेयर का यानी वहाँ बेदरिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से प्लास्टर उखड़ने लगता है, इसलिए थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा के रखते हैं, और इनर सरफेस में केवल 12 mm थिकनेस रहती है। अब जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है प्लास्टर की, यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ देता है कि स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो कितना मानेंगे, 12 mm।
स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना होता है? 12 mm। अब 12 mm का प्लास्टर करने के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या क्या चाहिए? तो क्वांटिटी ऑफ जो मटेरियल चाहिए हमें चाहिए सीमेंट और सैंड, यानी मोटार चाहिए। तो जो मोटार हमको चाहिए उस मोटार की ड्राई मोटार की क्वांटिटी कितनी लेनी होगी? ड्राई मोटार की क्वांटिटी हम कितना लेंगे उसको लिखिए आप। अप्रॉक्सीमेटली हम जो लेते हैं 30% इंक्रीज करते हैं वाइड्स एंड होल्स को फिल करने के लिए। 30% हम बढ़ाते हैं वाइड्स और होल्स को फिल करने के लिए। जो आपकी दीवार की सरफेस है उसमें कुछ वाइड्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए 30% हम इंक्रीज कर लेते हैं। और 25% वेस्टेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। कितना? 25%। 30% वाइड्स एंड होल्स के लिए और 25% वेस्टेज के लिए। वाइड्स एंड होल्स को फिल करने के लिए 30% और जो वेस्ट हो जाता है कुछ मोटार आपका तो उसके लिए 25%। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए कुछ लैंग्वेज में तो आपको याद भी रहेगा। फॉर 12 mm प्लास्टर, फॉर 12 mm प्लास्टर approximately 30% is increased for filling the voids and होल्स एंड वाइड्स को फिल करने के लिए 30% हम लेते हैं। कितना लेते हैं? 30%। जबकि एंड फर्दर 25% ऑफ टोटल 25% ऑफ टोटल इज इंक्रीज्ड फॉर वेस्टेज। 30% जो दीवार में वाइड्स एंड होल्स होते हैं उसको फिल करने के लिए, और जो वेस्टेज के लिए कितना हम लेते हैं? 25%। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक आपके पास दीवार है, दीवार का जो एरिया है आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का। कितना? 100 मीटर स्क्वायर का। अब इस दीवार में हमें क्या करना है? प्लास्टर करनी है। इस दीवार में हमें क्या करनी है? प्लास्टर करनी है। तो कितनी थिकनेस होगी? 12 mm की जनरल थिकनेस लेते हैं। जो हम प्लास्टर कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी? 12 mm। ये 12 mm का प्लास्टर यहाँ हो गया। तो इस प्लास्टर को करने के लिए, दीवार में प्लास्टर को करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, इसको निकाल लेते हैं। तो जो 100 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसका 30% तो हम इंक्रीज कर लेंगे फिलिंग के लिए एंड वाइड्स के लिए, यानी वाइड्स एंड होल्स को फिल करने के लिए। और वेस्टेज के लिए कितना? 25%। ओके। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप कि आपको 100 एक एरिया आपको दिया है किसी दीवार का। एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर है। इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको निकालना है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। और थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना है? थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm। कितना लेना है? 12 mm। को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मीटर में। तो कितना होता है? 1 मीटर में 1000 mm। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.012 मीटर आ जाएगा। ये किसकी थिकनेस आ गई? प्लास्टर की थिकनेस है।
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, सरफेस एरिया कितनी है टोटल? 100 मीटर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है प्लास्टर का? 0.012 मीटर। तो आपका कितना आएगा ये? 1.2 मीटर क्यूब। 1.2 मीटर क्यूब। ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। कैसा वॉल्यूम है? ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओरिजिनल वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम में हम क्या करेंगे? 30% इंक्रीज करेंगे। किसके लिए? वाइड्स के लिए। तो लिखिए इसको। 1 मिनट, पेज को हम ऐड कर लेते हैं। इंक्रीज 30% फॉर वाइड्स। इंक्रीज 30% फॉर वाइड्स। वाइड्स के लिए 30% क्या करेंगे? हम इंक्रीज कर लेंगे। तो 1.2 मीटर क्यूब टोटल आया था। 30% इसका इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा? तो वाइड्स के लिए हम कितना इंक्रीज करते हैं? 123%। कितना? 123%। और यहाँ पर जो हम आपको लिखवाए हुए हैं इसमें थोड़ा सा आप 130% हम वाइड्स एंड होल्स को फिल करने के लिए और 125% वेस्टेज के लिए कंसिडर करते हैं। बस यही बात थी यहाँ पर। तो 130 तो कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 1.3। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.56 मीटर क्यूब। 1.56 मीटर क्यूब। ये किसके लिए हुआ? वाइड्स के लिए। इंक्रीज करेंगे 125% फॉर वेस्टेज। इंक्रीज 125% फॉर वेस्टेज। तो 125% फॉर वेस्टेज, ये जितना आया है उसमें 125%। 125% का मतलब क्या होगा? 1.25, यानी 125/100 कितना आएगा? 1.25। तो 1.25 इंटू 1.56 कितना आ रहा है? ये आपका आएगा 1.95 मीटर क्यूब। 1.95 मीटर क्यूब। टोटल कितना आ गया क्वांटिटी? 1.95 मीटर क्यूब। तो जो मोटार की क्वांटिटी होगी 1.95 मीटर क्यूब होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टर करने के लिए जो मोटार की क्वांटिटी हमको चाहिए 1.95 मीटर क्यूब। 1.95 मीटर क्यूब, जिसमें से क्वांटिटी वॉल्यूम कितना होगा पेमेंट का, या फिर क्वांटिटी ऑफ पेमेंट, या फिर वॉल्यूम ऑफ पेमेंट? वॉल्यूम ऑफ पेमेंट। वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना हो जाएगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटार इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट। पार्ट ऑफ पेमेंट कितना है? एक पार्ट पेमेंट का है। एंड टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट तो कितना है? 6। जो प्लास्टरिंग की जा रही है 1:6 का है। ध्यान रखना 1:6 का है। एक पार्ट पेमेंट है, 6 पार्ट आपका क्या है? 1:5 का है। 1:5। एक पार्ट आपका पेमेंट है, 5 पार्ट फैंड है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.325 मीटर क्यूब। 0.325 मीटर क्यूब। बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.0347 का भाग देंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसका होता है? पेमेंट का वॉल्यूम 0.0347 मीटर क्यूब होता है। तो आपको आएगा 9.28 बैग्स, यानी 10 बैग्स। पेमेंट कितना आपको चाहिए? 10 बैग्स। कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है? देखो, जो क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ पेमेंट निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने के बाद, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटार इनटू पार्ट ऑफ पेमेंट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो जो क्वेश्चन था 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो दीवार में प्लास्टरिंग हुई है, यार देखो तो
इस दीवार में जो प्लास्टरिंग हो रही है, इसमें जो मोर्टार यूज किया जा रहा है 1:5 का है। 1 पार्ट सीमेंट है और 5 पार्ट सैंड है, इसलिए टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? 6। तो पेमेंट का वैल्यूम निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे? वैल्यूम ऑफ सैंड। वैल्यूम ऑफ सैंड, वैल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालोगे आप? टोटल पार्ट ऑफ मोर्टार, पार्ट ऑफ टोटल वैल्यूम ऑफ मोर्टार एंड पार्ट ऑफ सैंड अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं? तो सैंड का जो वैल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 1.625 मीटर क्यूब, 1.625 मीटर क्यूब। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सैंड भी आ गया, क्वांटिटी ऑफ मोर्टार भी आ गया। अब ये लेफ्ट ऑफ डिस्चार्ज होने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्या है, आउटर सरफेस के लिए, आउटर सरफेस के लिए जो आपकी 20 mm की थिकनेस होती है, तो 20 mm की थिकनेस किसके लिए होती है? आउटर सरफेस के लिए होती है। और इसमें जो हम कंसीडर करते हैं वाइड्स के लिए, तो वाइड्स के लिए 120% होता है, 120% होता है किसके लिए? वाइड्स के लिए। ध्यान रखना, इसको दूसरा बता रहा हूँ, आउटर सरफेस की हो रही है। पहले तो हम बात किए थे 12 mm प्लास्टर के लिए, जो अभी तक पढ़े हैं। ये आउटर सरफेस के लिए है, 20 mm प्लास्टर के लिए 120% वाइड्स में लेते हैं, एंड वेस्टेज में, वेस्टेज के लिए 125% लेते हैं, 125%। तो इसको ध्यान में रख लेना और इस पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 120% वाइड्स के लिए, 125% वेस्टेज के लिए। आने वाले जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसपे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपके कुछ टॉपिक रह रहे हैं, वाइड वाश डिस्टेम्पर और सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर वगैरह, उनकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।